नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बात 2025 के विधानसभा चुनाव की नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव से महीनों पहले, और मैं तो कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से महीनों पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर यह भविष्यवाणी की जाती रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब अपने आखिरी दौर में है। जेडीयू का सफर अब अंतिम पड़ाव पर है और जेडीयू का सफर अब कभी भी खत्म हो सकता है। पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है। जेडीयू अब आगे चलने वाली नहीं है। जेडीयू का विलय हो जाए किसी पार्टी में या जेडीयू विलीन हो जाए बिहार की राजनीति से। जाहिर तौर पर ये बातें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को अच्छी नहीं लगेगी, कहते हुए हमें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अंदेशा इसी बात का है। घटनाक्रम उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महीनों पहले से भविष्यवाणियां, अटकलबाजी इस तरह की होती रही है। बाद में स्थिति ऐसी बनी, घटनाक्रम कुछ ऐसे नजर आए कि जेडीयू का कलह खुलकर सामने आता रहा। जेडीयू के अंदर की बात खुलकर बाहर आती रही और फिर चीख चीख कर उन घटनाक्रमों ने यह गवाही दी कि दरअसल जो अंदेशा जताया जा रहा है वो हकीकत के बिल्कुल करीब है और इस अंदेशे में कि जेडीयू खत्म हो जाएगी और हकीकत के बीच बहुत फासला नहीं है। जेडीयू खत्म होने के कगार पर खड़ी हुई है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत है, जेडीयू का एकमात्र चेहरा है और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब है जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड में फिर कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के बाद, मतलब रिटायर हो जाने के बाद, उनकी पार्टी को चला सके। नीतीश कुमार अगर जेडीयू से अलग हुए तो फिर कौन नीतीश कुमार की पार्टी को चलाएगा, यह भी सवाल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सवाल रहा है कि आखिरकार अब जेडीयू कैसे चलेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थिति और परिस्थिति दिखी है जनता दल यूनाइटेड में, जाहिर तौर पर सवाल है कि पार्टी बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है। छोटी मोटी टूट तो हुई है, कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए, जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री छोड़कर चले गए, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कई लोगों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ये सारी चीजें हो रही हैं और सबसे ज्यादा लोगों ने हाल के दिनों में पार्टी छोड़ी है तो वो जेडीयू में ही लोगों ने छोड़ा है, जेडीयू का साथ ही छोड़ा है। तो ऐसे में सवाल है कि भाई कैसे पार्टी चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भविष्यवाणी की कि नीतीश कुमार सरकार संभालें, पार्टी की कमान किसी और को दे। शायद उनका इशारा निशांत की तरफ था, लेकिन इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया। निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे और उनको अभी राजनीति में नहीं लाया जा रहा है, चुनाव से पहले तो कम से कम बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि पार्टी कैसे चलेगी और जेडीयू में टिकटों का जो बंटवारा हुआ और टिकट बंटवारे के बाद जेडीयू में जो विस्फोटक स्थिति है, जेडीयू के बड़े नेताओं को लेकर, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को लेकर, ऐसा लगता नहीं कि जनता दल यूनाइटेड की गाड़ी अब विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आगे बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी की है कि 2025 के चुनाव नतीजे जब आएंगे तो जेडीयू को 25 सीटों से कम आएगी। अगर 25 सीटों से ज्यादा आ गई, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर राजनीति नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के वादे पहले भी कर चुके हैं, दावे पहले भी कर चुके हैं और उनका दावा पहले भी हवा हवाई साबित होता रहा है। वो झूठी भविष्यवाणियों वाले नेता बिहार की राजनीति में हैं। तो प्रशांत किशोर का दावा ठीक है, गलत साबित होगा, सही साबित होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अगर नुकसान हुआ, जेडीयू को अगर नुकसान हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में, तो फिर जेडीयू की गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या। जेडीयू के कई नेता जेडीयू को छोड़कर जा सकते हैं और जेडीयू के कई बड़े नेता जेडीयू को छोड़कर जाएंगे। कई लोग हैं जो आरजेडी का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक खेल है। भारतीय जनता पार्टी मतलब ऑपरेशन लोटस की तैयारी में बैठी है। कहा यह जाता है जेडीयू के कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने साध लिया है और साध लिया है इसीलिए कहा जाता है कि जेडीयू ने अपनी सीटें भी दे दी चिराग पासवान को। बाद में भले ही वो सीटें छीननी पड़ी। जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट तारापुर, कई सीटें, तो कुछ सीटों की अदला बदली तो जाहिर है होनी ही थी, लेकिन 4-4 सीटें जिस पर जेडीयू की मजबूत दावेदारी थी वो चिराग पासवान के खाते में चली गई। अपने मंत्री सोनबरसा से विधायक रत्नेश सदा की सीट भी चिराग पासवान के खाते में चली गई थी, जिसको नीतीश कुमार ने वापस छीना। तो अगर नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों की वफादारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है तो ये कैसे हुआ।
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों की वफादारी भाजपा के प्रति है, तब तो ये नीतीश कुमार के लिए वाकई बड़ा संकट है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इस संकट से कैसे उभरेंगे, और नीतीश कुमार के सामने चुनौती यह है कि वो अपनी सेहत उनकी नासाज रहती है। नीतीश कुमार और तबीयत पर किसी का अख्तियार भी नहीं होता। नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव पर जाहिर तौर पर आदमी को एक न एक दिन ये फैसला लेना पड़ता है कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, अब खुद को अलग करने का वक्त आ गया है। तो नीतीश कुमार उसी पड़ाव पर चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले ले कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की जो सक्रियता रहती थी विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में, उस तरह की सक्रियता दिख भी नहीं रही है। तो ये साफ तौर पर लगता है कि जेडीयू के सामने संकट तो है। संकट नीतीश कुमार की तबीयत नहीं है, संकट और दूसरी चीज़ें नहीं है। ये सारी चुनौतियां कम चुनौती है, लेकिन जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसको लेकर जितना बड़ा विस्फोट है, पहले से ही बोर्ड और आयोगों में जो नियुक्तियां हुई उसको लेकर पार्टी में विस्फोटक स्थिति थी, और उसमें उस आग में घी का काम किया है टिकट बंटवारे ने। जितनी नाराजगी और जितनी विस्फोटक स्थिति है, जाहिर तौर पर जेडीयू को इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नुकसान उतना बड़ा होगा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, या 2025 के बाद भी पार्टी रहेगी इसकी उम्मीद कम है। देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजे जब 14 नवंबर को आएंगे तो बिहार की राजनीति की क्या हालत होगी। एक आंख से ये देखना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या तस्वीर है, क्या उठापटक चल रही है, और दूसरी आंख से यह भी देखना पड़ेगा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या उठापटक चल रही है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, वहां किस तरीके का घटनाक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।